नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस क्लास के अंदर हम जो हमारी एंटो 321 है, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, उसके बारे में हम जो जितने भी न्यू टाइप के हमारे पेपर सॉल्यूशन पिछले 2-3 वर्षों के उनके बारे में जो पेपर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे सेकेंड ईयर है और फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी सभी की जो हमारी वन शॉट क्लास और न्यू टाइप जो है वो हमारे जो सरोकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर है जो हमारी अपलोड कर दी हुई है। और उसमें से जो वन शॉट क्लास है उसमें से लगभग हमारे 90 से 95 % जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो वो भी आप आपके दोस्तों के साथ या आपके कोई भी जूनियर है उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे क्लास को। और पहला पेपर हम जो सॉल्व करने वाले हैं वह हमारे 2019-20 का कौन सा 2019-20 का पेपर है। मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है हमारा कि भारत में व्यापारिक तौर पर पाले जाने वाली मधुमक्खी की जाति है कि भारत में कौन सी मधुमक्खी जिसको हम जो व्यापारिक तौर पर पालते हैं तो वो हमारी कौन सी, तो वो हमारी एपिस मेलिफेरा। कौन सी? एपिस मेलिफेरा, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, जिसको हम किसके तौर पर पालते हैं, व्यवसायिक व्यवसाय तौर पर पालते हैं। ये मैं बात करूँ तो हमारे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की क्या है, मधुमक्खी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाह की कार्तिक फसल लेने के लिए खेत में लाह का टीका माह में लगाया जाता है। यानी कौन से माह के अंदर हमें जो लाह का टीका लगाए, तो टीका लगाते हैं हम जुलाई के अंदर। कौन पर लगाते हैं? जुलाई माह में लगाते हैं। कौन से महीने में लगाते हैं? जुलाई के अंदर, अर्थात सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क धागे की मोटे नाप की इकाई है। जो सिल्क धागे होते हैं उसकी जो मोटाई है वो किस नाप की होते हैं, या जो नाप के हैं उसको नापने की जो इकाई है वो क्या है। तो मैं इसके बात करूँ तो जो डेनियर है, क्या आपकी डेनियर, इस डेनियर के अंदर है जो धागा होता है उसको क्या करते हैं, नापते हैं। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिल्क धागे के जो मोटे है तो किसके में नापते हैं, हमारे डेनियर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डेनियर में नापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ तो है कि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज परजीवी है। क्वेश्चन है कि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज परजीवी है, कैसा परजीवी है, तो इसके बारे में आपको बताना। तो मैं बात करूँ ये हमारे लेपिडोप्टेरा के कीटों का परजीवी। कौन सा? जो लेपिडोप्टेरा नाम के कीट होते हैं उनका क्या परजीवी है। क्वेश्चन संख्या ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। और क्वेश्चन संख्या में 5 की बात करूँ तो क्वेश्चन संख्या 5 है कि भारत में अधिकतम लाख उत्पादन करने वाला राज्य है। कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लाख क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो मैं बात करूँ हमारे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, इन चारों में से मैं बात करूँ तो हमारा जो बिहार स्टेट है, कौन सा, बिहार जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा हमारे क्या होता है, लाख उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा लाख क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसका हमारा क्या हो गया, हमारा 5 हो गया, चौथा ऑप्शन क्या हुआ, हमारे राइट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा किए जाने वाले भाषा नृत्य के बारे में समझाया था। वो कौन सा वैज्ञानिक था जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं जो हमारे भाषा नृत्य करते हैं उसके बारे में जो बताया था। तो मैं उस वैज्ञानिक की बात करूँ तो वो वैज्ञानिक था हमारे वॉन फ्रिस। कौन था? वॉन फ्रिस था। वॉन फ्रिस ने जो श्रमिक मधुमक्खी के भाषा नृत्य के बारे में जो समझाया था सर्वप्रथम। तो इसका छठे का जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वॉन फ्रिस, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निकोटिना इकोर्नी नामक कीट द्वारा किस खरपतवार को सफलतापूर्वक दक्षिणी भारत में है जो नियंत्रित किया गया था। पहला ऑप्शन हमारे गाजर घास, जलकुंभी, जलीय फन और कांटेदार नाशपाती। इन चारों में से बताना है कि जो निकोटिना इकोर्नी है उसको सफलतापूर्वक जो पश्चिम भारत है उसमें किस कीट को जो नियंत्रित किया था। मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जो जलकुंभी। क्या होगा आपका? जलकुंभी होगा। जलकुंभ इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन संख्या सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
जलकुंभी को है जो हमारा जो निकेतन इकोर्नी है, इस जो जो पश्चिम भारत के अंदर सफलतापूर्वक क्या किया था, नियंत्रित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश बताना, वह देश जहाँ रेशम की 4 प्रकार, यानी रेशम के जो 4 प्रकार होते हैं हमारे शहतूत, मूंगा, एरी और टसर, इनका उत्पादन किया जाता है। वह देश जहाँ पर हमारे 4 प्रकार की क्या किया जाता है, रेशम का जो है पालन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, वो देश आपको बताना। तो इसके अंदर पहला भारत, चीन, जापान और मलया। मैं बात करूँ हमारे राइट आंसर की इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत। क्या हो जाएगा, भारत, अर्थात ऑप्शन सही क्या फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। और क्वेश्चन संख्या 9 है हमारा, परपक्षी क्राइसोपर्ला कॉर्निया गण से संबंधित है। ये कौन से गण से संबंधित है, आपको बताना है कि जो क्राइसोपर्ला कॉर्निया है वो हमारे कौन से गण से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मैं बात करूँ हमारे क्राइसोपर्ला कॉर्निया की, तो हमारे न्यूरोप्टेरा, कौन से, न्यूरोप्टेरा गण से संबंधित है। कौन से, न्यूरोप्टेरा गण से क्या हमारा संबंधित है, अर्थात ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके परपक्षीय क्राइसोपर्ला कॉर्निया वो हमारे न्यूरोप्टेरा गण से क्या संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नामक खरपतवार को कीट द्वारा नियंत्रित किया। कौन से कीट द्वारा इसको नियंत्रित किया गया था, तो इसको जो हमारी गाजर घास है, गाजर घास को जो जाइकोग्रामा बाइकोराटा है या बाइकोलिएटा है, उसके द्वारा किया गया था, नियंत्रित किया गया था। ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन उनकी ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक है, यहाँ पर आपको लेखक का नाम बताना है। और क्वेश्चन ये है कि बी कीपिंग एक कंप्रिहेंसिव गाइड टू एंड बी कीपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो आपको पुस्तक बताइए इसके लेखक कौन है, तो डीपी एब्रोल। ये जो हमारी बी कीपिंग एक कंप्रिहेंसिव गाइड टू बी एंड बी कीपिंग जो पुस्तक है, इसके जो लेखक कौन है, वो हमारे डीपी एब्रोल इसके क्या लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिस मेलिफोरा का साधारण नाम क्या है। जो एपिस फ्लोरिला, मेलिफेरा नहीं फ्लोरिला, कि एपिस जो फ्लोरिला या फ्लोरिया, इसका साधारण नाम आपको बताना है। तो मैं बात करूँ कॉमन नेम ऑफ एपिस फ्लोरिला, तो इसका सही नाम होता है या जो साधारण नाम होता है वो होता है लिटिल बी। क्या होता है, लिटिल बी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका आकार है जो छोटा होता है, इसके लिए इसको किसके नाम से जानते हैं, लिटिल बी के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट सिल्क प्रोडक्ट आपके प्रोडक्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, आपके रेशम दुनिया में सर्वाधिक जो सिल्क उत्पादन है, रेशम उत्पादन वाला जो है देश कौन सा आपका, तो उसकी मैं बात करूँ तो वो देश है हमारा चाइना। कौन सा है, चाइना या चीन, वो है हमारा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा किसका सिल्क क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है हमारा कि आपके IINRG की क्या बतानी, आपको फुल फॉर्म बतानी कि IINRG की इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बात करूँ इसके फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म में यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। आई से हो जाएगा आपके इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर, एन का हो जाएगा आपका नेचुरल, आर का हो जाएगा आपका रेजिन्स एंड बॉन्ड। जो आपका है मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रेजिन एंड गोंद, इसका क्या हो जाएगा, जो गोंद होता है उसको इंग्लिश में गोंद बोलते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर हमारा, तो ये हमारा झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड के अंदर ये हमारा इंस्टीट्यूट है। इस झारखंड के अंदर क्या हमारा इंस्टीट्यूट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांटेदार नाशपाती खरपतवार का नियंत्रण है। जो कांटेदार नाशपाती है उसके खरपतवार का नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है, ये आपको क्या बताना है। तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूँ तो डेक्टोलोपियस ओरिएंटस
नाम का एक कीट होता है, उसके द्वारा इसका किया जाता है, आपका खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। डायग्लोपियस ओपियोइडिस या ओइएंटिस नाम से एक कीट है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सरमुख मधुमक्खी में पराग पात्र पैर में होते हैं, मतलब कौन सा पैर का भाग है उसके अंदर पराग पात्र बने होते हैं, वो बताना है। तो मैं बात करूँ जो टिबिया होता है मधुमक्खी के, जो पैर का भाग है टिबिया, उसके अंदर क्या होता है, पराग भाग होता है, बना होता है, जिसके अंदर वो परागों को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को कि शहतूत सिल्क मोथ कुल में आती है। जो सिल्क मोथ है हमारे, शहतूत सिल्क मोथ है, वो कौन से कुल में आती है। तो मैं बात करूं, ये हमारे कुल में आते हैं बॉम्बोइसीडे कुल के अंदर आती है, बॉम्बोइसीडे कुल के अंदर आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कुसुमी लाग। कुसुमी लाग फसल दो प्रकार नाम की लाभ उत्पन्न करती है। वो दो प्रकार से कौन कौन से करती है, उसका आपको नाम बताना। तो ये तो करती है हमारी कुसुम के नाम से, ये कुसुमी लाख, और ये करती है हमारी रंगीन लाख। रंगीन लाख क्या करती है, उत्पादन करती है। तो वो दो प्रकार से लाभ उत्पन्न करती है, उनके दो प्रकारों का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ट्राइकोडर्मा परजीव्याप का पालन के अंडों पर किया जाता है। वो किसके अंडों पर है जो इसका पालन किया जाता है। तो मैं बात करूं जो कोसिमा सेपोलोनिका है, कोसिमा सेपोलोनिका, इसके अंडों पर इसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। और इसका मैं बात करूं, इसका कॉमन नेम है, वो इसको चावल कीट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, चावल का कीट या अनाज का कीट भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर इसका क्या किया जाता है, हमारा पालन किया जाता है। ट्राइकोडर्मा परजीव्याम के पालन करते हैं। कोसिमा सेपोलोनिका इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरमुखी मधुमक्खी में रॉयल जेली ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। सब जानते हैं कि जो रॉयल जेली होती है मधुमक्खियों के अंदर, वो कौन से ग्रंथि द्वारा आपके स्रावित होते हैं। तो होते हैं हमारे हाइपो जो फेरेंजल ग्रंथि है, कौन सी, हाइपोफेरेंजल। हाइपोफेरेंजल जो ग्रंथि इसके द्वारा क्या होती है, स्रावित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा पेपर सॉल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पेपर सॉल्यूशन, ये हमारा थ्योरी पेपर 19-20 का, जिसकी क्लास है जो मैंने ली थी, और पूर्ण आपको अच्छी तरह से जो एक एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, वो क्लास हमारे जो सरोकार के यूट्यूब चैनल है, वो यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर है जो अपलोड की हुई है। यदि आप वो भी क्लास है जो जरूर देखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन उसके बारे में। और जो नेक्स्ट पेपर हमारा रहने वाला वो है हमारा 2021-22 का। कौन सा, 2021-22 का पेपर है। और पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति है। कि मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति के बारे में आपको बताना है कि सबसे छोटी प्रजाति मधुमक्खी की कौन सी है। तो हम सब जानते हैं कि जो एपिस फ्लोरीला है, कौन सी, एपिस फ्लोरीला। ये हमें पहले भी हमारे क्वेश्चन आया था कि एपिस जो फ्लोरीला होती है वो मधुमक्खी हमारी क्या होती है, सबसे छोटी प्रजाति होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाईएस्ट लैक प्रोडक्शन कंट्रीज, कि सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन कौन सा देश करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं बात करूँ सबसे ज्यादा लाख उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा लाख उत्पादन कहाँ पर होता है, हमारे भारत में होता है। और मैं बात करूँ रेशम का भी, तो रेशम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, हमारे भारत में होता है। और रेशम की सभी प्रकार की प्रजातियां हमारे कहाँ पर पाली जाती है, भारत में पाली जाती है। रेशम की अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे रेशम होती है, मूंगा होती है, टसर होती है, एरी होती है। तो सभी प्रकार की जो प्रजातियां वो कहाँ पर पाली जाती है, हमारे भारत में पाली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थित, केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थित है सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंस्टीट्यूट एट, ये कहाँ पर है जो स्थापित है। तो मैं बात करूँ तो हमारे बेंगलोर में, कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर स्थापित है। जो सेंट्रल या केंद्रीय रेशम बोर्ड है वो हमारे कहाँ पर है, आपके बेंगलोर के अंदर स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कॉक्सिनेला स्पेक्ट्रम पेंटाटा संबंधित है। जो हमारे कॉक्सिनेला स्पेक्ट्रम पेंटाटा जो है वो किससे संबंधित है। तो मैं बात करूँ हमारे किससे संबंधित है, तो हमारे कोलियोप्टेरा गण से संबंधित, किससे, कोलियोप्टेरा से संबंधित है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिल्क वर्म से सिल्क उत्पादन अवस्था है, कि जो सिल्क है
उस सिल्क वर्म से कौन सी अवस्था है जिससे हमें जो सिल्क उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ तो वो कौन सी अवस्था होगी, तो हमारी कौन सी अवस्था होगी, लार्वा अवस्था होगी। कौन सी लार्वा अवस्था होगी, अर्थात सेकंड ऑप्शन लार्वा, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरगम इज ए गुड सोर्स ऑफ फॉर बी टू बी कलेक्टेड। जो सोरगम है वो जो मधुमक्खी है उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स किसका है, नीचे हिंदी में देख लेना। जवार फसल मधुमक्खी के लिए सबसे उपयुक्त सोर्स कौन सा है, तो सबसे उपयुक्त सोर्स किसके लिए है। मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 3, क्या हो जाएगा, परागकण के लिए। किसके, परागकण के लिए या पोलन के लिए, परागकण या पोलन के लिए क्या हमारा सबसे अच्छा स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मधुमक्खी के लिए परागकण का मुख्य स्रोत है। मधुमक्खी के लिए परागकण का मुख्य स्रोत क्या है, या जो उसका जो परागकण होता है उसमें मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या विटामिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन संख्या फर्स्ट, अर्थात प्रोटीन इसका क्या होता है, हमारा जो परागकण होते हैं उनका जो मेन जो मुख्य सोर्स होता है वो किसके होते हैं, प्रोटीन के सोर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न एपीकल्चर इन इंडिया, के जो हमारे आधुनिक मधुमक्खी पालन है उसके पिता किसको कहते हैं। जिसके जो आपके आधुनिक मधु पालन है उसको मैं बात करूँ आधुनिक पिता, तो इसका जो आधुनिक पिता है वो है हमारे A.S. अटवाल। कौन है, A.S. अटवाल इसके क्या है, मॉडर्न एपीकल्चर के फादर है। तो ये हमारे ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन संख्या 9 लास्ट हमारा है कि पार्थेनम हिस्टेरोफोरस खरपतवार को नियंत्रित करता है। जो हमारा पार्थेनम हिस्टेरोफोरस खरपतवार है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मैं बात करूं इसको किसके द्वारा, तो जाइगोग्रामा बाइकोराटा, जाइगोग्रामा बाइकोराटा द्वारा इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज संबंधित है। ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज है वो किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। जो ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज है वो किससे संबंधित है, लेपिडोप्टेरा गण से, हेमिप्टेरा से, डिप्टेरा से या हाइमेनोप्टेरा से। तो मैं इसके जो राइट आंसर की बात करूं तो हमारा राइट आंसर हो गया हमारा हाइमेनोप्टेरा। क्या होगा, हाइमेनोप्टेरा गण से क्या होगी, संबंधित होगी। जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है वो कौन से गण से, आपके हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्वेश्चन संख्या पहला है हमारा कि सेक्वेंजर्स वह कीट हैं जो पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कौन से जो सेक्वेंजर है वो कौन से पदार्थ पर निर्भर करते हैं, तो ये करते हैं जो हमारे मर्त जैविक पदार्थ होते हैं। कौन से हमारे जो मर्त जैविक पदार्थ हैं, मैं बात करूं मर्त जैविक पदार्थों की, उस पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बेश मोरे या जो बॉम्बक्स जो मोरे जो हमारी रेशम कीट की प्रजाति है उसका साधारण नाम आपको बताना है। उसका आपको क्या बताना, साधारण नाम बताना। जो बॉम्बेक्स मोरिया जो बॉम्बेक्स मोरे है उसका साधारण नाम, किसका साधारण नाम, हमारे रेशम कीट का, किसका, रेशम कीट का क्या हमारा साधारण नाम है, कॉमन नेम ऑफ सिल्क वॉर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला कीट गण से संबंधित है। ला कीट है वो कौन से गण से संबंधित है, तो जो ला कीट होता है वो हमारे हेमियोप्टेरा गण से संबंधित है। कौन से, हेमियोप्टेरा गण से संबंधित है। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में मुखांग प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी में जो मुखांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो सब जानते हैं मधुमक्खी के परिशिष्ट से पढ़ रहे हैं कि मधुमक्खी के अंदर चबाने व चूसने वाले, कैसे चबाने व चूसने वाले क्या पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। चूसने वाले प्रकार के होते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। मैं बात करूं नेक्स्ट की ईडी सिल्क वर्म पुल से संबंधित है कि जो ईडी हमारे, मैंने आपको रेशम कीट की प्रजाति बताई थी। ये तो हमारी रेशम कीट होती है, शहतूत रेशम कीट होती है, एक हमारी एरी होती है, एक हमारी टस्सर होती है, एक हमारी मूंगा होती है। इसके अंदर हमें पूछा है कि जो एरी जो रेशम कीट है, एरी सिल्क वॉर्म है, वो किस गण से संबंधित है, या मैं बात करूँ इसका कुल क्या है वो आपसे पूछा है। तो इसके मैं कुल की बात करूँ जो हमारे है जो एरी सिल्क वॉर्म है इसका कुल क्या है, तो मैं इसके कुल की बात करूँ इसका कुल है हमारा सेटेनिड। क्या है, सेटेनिड इसका क्या कुल है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 6 के मिट्टी क्रांति किससे संबंधित है। स्वीट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, जो स्वीट रिवोल्यूशन है या जो मिट्टी क्रांति वो किससे संबंधित है। मैं बात करूं मिट्टी क्रांति की, जो मिट्टी क्रांति है वो हमारे किससे, जो हमारे शहद पालन या शहद से, किससे, शहद से क्या हमारी संबंधित है, शहद से क्या संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार के मुख्य उत्पादक, क्वेश्चन संख्या 7 है कि लार के मुख्य उत्पादक द्वारा होता है। जो लार का उत्पादक वो किसके द्वारा होता है। तो जो लार कीट की जो लार होती है, जिसको हम रेजिन भी बोलते हैं, लार या इसको रेजिन भी बोल सकते हैं, उस रेजिन से प्राप्त क्या होता है, लार प्राप्त होती है। जो कि जो होस्ट प्लांट होता है उस पर वो लार को छोड़ देती है और उसको खुरच कर बाद में हम क्या कर लेते हैं, लार को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं। इसके अलावा आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार कीट की उपजाति आपके उपजातियां या उपजाति भारत में होती है। लार कीट की कौन सी उपजाति है जो हमारे भारत में होती है। तो जो भारत में होती है वो हमारे दो प्रकार की होती है। ये तो हमारी कुसुमी होती है, कुसुमी लाख, और एक होती है हमारी रंगीन लाख। पहले भी क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी दो प्रजातियां जिनका उत्पादन है, जो लाख की प्रजातियां जिनको भारत में पाली जाती हैं, दो प्रजातियां, तो एक तो कुसुमी लाख हो जाएगी, एक हमारी रंगीन लाख हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेब्रिन खाली जगह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीमारी, जो पेब्रिन है वो किसकी सबसे जो बीमारी है, तो ये सिल्क वॉर्म की या रेशम कीट की हमारी एक प्रमुख आपकी बीमारी है, रेशम कीट की प्रमुख बीमारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम वापस आपके IINRG की फुल फॉर्म यहाँ पर वापस पूछिए, वापस से क्वेश्चन हमारे क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी IINRG की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रेजिन एंड गोन्स, इसकी क्या हो जाएगी, आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि हमारे कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पेपर रहने वाला वो है 2023-24 का। तेईस 24 का है जो हमारा पेपर रहने वाला, जो लास्ट ईयर हुआ था। और इसके अंदर मैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की बात करूं, वापिस पहला क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिल रहा है दोनों पेपर के अंदर कि मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति है, मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है। वापस आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो कौन सी हमारी जो एपिस मेलिफेरा है वो हमारी क्या सबसे छोटी प्रजाति है। ऑप्शन सही है 4, इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थित है। ये भी हमारा क्या वापस रिपीट है क्वेश्चन कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो हमारे कहाँ पर बेंगलोर के अंदर स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारा वापस रिपीट है, ये भी हमारा क्या आपका वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं बात करूं कि कोकिनेला स्पेक्ट्रम टाटा कुल से संबंधित है। ये कौन से कुल से संबंधित है, तो जो हमारे ये है आपका, ये कौन से कुल से संबंधित है, तो हमारे कोलियोप्टेरा से, कौन से कोलियोप्टेरा से संबंधित है। ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा वापस क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन संख्या जो 4 है ये भी हमारे पहले आ चुका है, वापस रिपीटेड है कि सिल्क वॉर्म में सिल्क उत्पादन अवस्था है, तो कौन सी हमारी जो लार्वा अवस्था होती है, कौन सी लार्वा अवस्था है। ऑप्शन संख्या 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लार्वा हमारी इसके क्या होती है, जो आपके प्रमुख सिल्क उत्पादन अवस्था होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, और क्वेश्चन संख्या 5 है यह भी हमारे वापस रिपीट है। जवार फसल मधुमक्खी के लिए एक उपयुक्त स्रोत है, यह भी हमारे रिपीट है। और किसका है, तो वो हमारे किसका, परागण का, किसका, परागण का, पोलन का, इसका क्या प्रमुख सोर्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 6, और क्वेश्चन संख्या 6 है हमारा कि ऑक्सीडेंट पिनोसेब्रिन पाया जाता है। तो ऑक्सीडेंट पिनोसेब्रिन होता है वो किस में पाया जाता है, मॉव में पाया जाता है, रॉयल जेली में पाया जाता है, शहद में होता है आपका, या आपका प्रोपोलिस में होता है। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोपेलिस। क्या होगा, प्रोपेलिस, अर्थात ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेंट जो प्रोनेसेब्रिन होता है वो हमारे किस में होता है, तो हमारे आपके प्रोपेलिस में होता है, प्रोपेलिस में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी रानी को नई रानी द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है। जो मधुमक्खी में जो छत्ता होता है उसके अंदर जो पुरानी रानी होती है उसको नई रानी द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो ये हमारा कहलाता है आपका सुपर शेड्यूलर। क्या कहलाता? सुपर शेड्यूल कहलाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन संख्या 8 है हमारा कि पराग एकत्र करने के लिए मधुमक्खी के पैर के भाग रूपांतरित किया जाता है। तो मधुमक्खी का कौन सा भाग है जिसको जो मधुमक्खी जो पराग एकत्रण के लिए यूज ली जाती है। तो मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन के 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या 3। यह भी हमारा वापस है जो क्वेश्चन है क्या रिपीट है, टे भी आता है तो ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट होगा। यह भी हमारा कैसा रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट की लट की व्यवस्था जो सिल्क बूनती है, कि रेशम कीट की वह अवस्था बतानी है जो क्या बूनती है, हमारी सिल्क बूनती है। तो सिल्क वो अवस्था पूछे तो लार्वा अवस्था जहाँ पर वो बनती है, लार्वा से रेशम कीट से बनता है। और अवस्था कौन सी है, तो वो हमारी 5वीं अवस्था। कौन सी 5वीं अवस्था, 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ला का कीट ला का स्त्राव करता है। जो ला का कीट होता है वो ला का स्त्राव है जो क्यों करता है, तो वो करता है सुरक्षा के लिए। किसके लिए करता है, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए करता है। किसके लिए करता है, प्रोटेक्शन के लिए करता है, प्रोटेक्शन के लिए या सुरक्षा के लिए करता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गोबर ब्रिंग को एक अच्छा माना गया। जो गोबर ब्रिंग होता है उसको क्या माना गया अच्छा, तो मैं बात करूँ इसको सेक्वेंसर माना गया। क्या माना गया, सेक्वेंसर माना गया, सेक्वेंसर। 19-20 वाले क्वेश्चन के अंदर पहले जो खाली जगह तो वो यही था, सेक्वेंसर्स वाला। ये भी हमारे क्या एक तरह से रिपीटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रो बीटल को एक गर्भ और वयस्क मुख्य रूप से खाते हैं। जो मैं बात करूँ जो रो बीटल या जो गर्भ और जो वयस्क होते हैं वो मुख्य रूप से किसको खाते हैं, तो ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े, इन कीड़ों को खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयरविंग कुल से संबंधित है। ईयरविंग है वो हमारे किस कुल से संबंधित है। मैं बात करूं जो हमारा ईयरविंग है वो कौन से कुल से संबंधित है, तो जो ईयरविंग है हमारा वो डिप्टेरा कुल से संबंधित है। किससे, डिप्टेरा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्राइसोपरला कॉर्निया कुल से संबंधित है। जो क्राइसोपरला जो कॉर्निया है वो हमारे कौन से कुल से संबंधित है, तो ये हमारे न्यूरोप्टेरा से। कौन से, न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा गण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लेपिडोप्टेरा परिवार की जिसमें फसल कीट, भंडारित अनाज के कीट और साथ ही साथ शिकारी कीट भी शामिल है, तो कौन है जिसके अंदर ये सारे शामिल है, तो वो हमारे नोक्टिल्यूटिकोल है। लेपिडोप्टेरा का नोक्टिल्यूटिकोल, नोक्टिल्यूटिकोल है जिसके अंदर हमारे फसल कीट भी आते हैं, भंडारित और अनाज वाले कीट भी आते हैं और इसके अंदर शिकारी कीट भी आते हैं। तो कौन से हमारे नोक्टिल्यूटिकोल है जिसके अंदर ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगला आता है क्वेश्चन संख्या 6 और क्वेश्चन संख्या 6 है कि मिनोकाइलस सेकमसर कुलेंटस परिवार के अंदर आता है। ये कौन से परिवार के अंदर है जो आता है, मैं बात करूं कॉक्सिनिलिडे के अंदर। किसके अंदर आता है, कॉक्सिनिलिडे कुल के अंदर ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपेंटिलिज कुल से संबंधित। जो एपेंटिलिज है वो हमारे कौन से कुल से संबंधित है, तो ये हमारे हेमियोप्टेरा से है। किससे, हेमियोप्टेरा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोडोलिया कॉर्नेलिस का प्रभावशाली भक्षक है। ये किसका है जो प्रभावशाली भक्षक है। क्वेश्चन संख्या में 8 की बात करूं तो आपको किसका बताना चाहिए, कॉर्टिनिकुलर स्केल होता है। क्या होता है हमारा कॉर्टिनिकुलर स्केल, कॉर्टिनिकुलर स्केल ये कीट होता है जो इसका क्या होता है, प्रभावशाली भक्षक होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लाख का वैज्ञानिक वितरण सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? तो लाख का जो वैज्ञानिक वितरण है वो सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेम्स। क्या नाम था? जेम्स केर। वैज्ञानिक का नाम था हमारे जेम्स केर नाम का था। इस जेम्स केर ने है जो सबसे पहले हमारा जो ला का जो वैज्ञानिक होता है वितरण होता है इसके बारे में जो खोजा गया था। और खोजा कब गया था? तो 1782 कब खोजा था? 1782 ईस्वी के अंदर खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रणी फसलों का इनोकुलेशन होता है। जो अग्रणी फसल होता है इनका जो इनोकुलेशन होता है वो कब होता है? तो इनका जो मैं इनोकुलेशन की बात करूँ तो वो होता है हमारे जनवरी फरवरी में। कौन से माह में होता है? जनवरी और फरवरी में होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पिछले 3 साल के जो पेपर न्यू टाइप सॉल्यूशन उसके बारे में चर्चा की थी। 2019, 21, 22 और 23, 24 के बारे में चर्चा की थी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।